जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करो साथियों आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। स्वागत है साथियों आप सभी का यूट्यूब चैनल एनएस मेहरा 4342 पर और एनएस मेहरा 4342 ग्रुप की साथियों सभी शाखाओं पर। यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, इंस्टाग्राम की साइड थ्री डैप साथियों, स्नैपचैट पर और ट्विटर हैंडल पर। साथियों आज की हमारी क्लास है हिंदी की। हिंदी की और हिंदी में हमारा कल टॉपिक क्या हुआ था साथियों, पिछली क्लास में हो गया था कारक। कर्ता ने कर्म को करण से, अधिकरण में प्रथम प्रधान के लिए अपदान से और संबोधन। साथियों आज की हमारा टॉपिक है क्रिया। तो फिर चलिए साथियों आज की क्लास शुरू करते हैं हिंदी की, जिसका टॉपिक है क्रिया। पहला पॉइंट, परिभाषा। क्रिया की परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा है जिस शब्द से किसी कार्य के होने का, होने संपन्न होने का पता चले, तो उसे क्या कहते हैं हम? क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया। जैसे खाना, पीना, सोना, नहाना और जाना और देना, ये सब क्या है? शब्द ही तो है। शब्द 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 शब्द। और हमने परिभाषा के लिए जिस शब्द से किसी कार्य के होने या संपन्न होने का पता चले उसे क्या बोलते हैं? क्रिया। क्रिया किसको बोलते हैं साथियों? जिस शब्द से हमें क्या होना पता चले, किसी कार्य के होने संपन्न होने का पता चले। नेक्स्ट, धातु। धातु किसे कहते हैं? धातु है क्रिया का मूल रूप। शॉर्टकट में लिखो, क्रिया का मूल रूप। क्रिया क्या है? मूल रूप है। एक पॉइंट। दूसरा और लिखो, इससे ही, मतलब धातु से, इससे ही क्या बनती है? क्रिया बनती है। अब नोट में लिखो साथियों, धातु में ना प्रत्यय। धातु में ना प्रत्यय जोड़कर क्या बनती है? क्रिया। क्या बनती है? क्रिया बनती है। आगे सुने। नेक्स्ट, इतना क्या सुनना। अब देखो कैसे बनती है। कोई धातु है, जैसे खा। खा क्या हमारी धातु है, प्लस ना क्या है? प्रत्यय। इक्वल टू क्या बना? खाना। खा धातु, ना क्या है? प्रत्यय, इक्वल टू क्या?
क्रिया यही बनी। ऐसे करते हैं ना, वरना ऐसा लगेगा कि जैसे कोई मात्रा मुद्रा लगी है ऊपर। या फिर ऐसे कर दो, ये लो, कुछ भी नहीं करना, ये लो और ये लो, क्या हुआ, क्रिया बनी। और रोना, रो प्लस ना इजिकल टू क्या, रोना। आगे समझ, धातु प्रत्यय क्रिया। अब देखो जैसे चलना में क्या है, चल धातु और क्या है, ना प्रत्यय है, ना क्या है, प्रत्यय। आगे समझे, नेक्स्ट। नेक्स्ट, अब साथ ही धातु, धातु के भेद, पहले धातु कंप्लीट कर लेना, फिर क्रिया पे आएंगे लास्ट में। धातु मैंने पढ़ ली, क्रिया का मूल रूप, और धातु क्या होती है, क्रिया का मूल रूप होती है, धातु से क्या बनते हैं, क्रिया बनती है। कैसे, ना प्रत्यय जोड़कर पढ़ते हैं धातु के भेद। इसे कितने भेद साथियों, दो। ठीक है, पहला मूल और यौगिक। धातु कितने भेद हैं, मूल धातु और यौगिक धातु। अब पढ़ते हैं इनके बारे में क्या है। पहला मूल धातु, पहला क्या, मूल धातु। ये क्या होती है, स्वतंत्र होती है, जैसे किसी शब्द पर निर्भर नहीं होती। क्या नहीं होती, किसी शब्द पर निर्भर नहीं होती है। जैसे द, हा, पी, तो, ये क्या होती है, मूल धातु, और ये क्या होती है, किसी पर निर्भर नहीं होती। नेक्स्ट आता हमारा यौगिक। और ये क्या होती है, पत्ते लगाकर बनाई जाती हैं। ऐसे पता लगाना लग रहा है भाई, योग क्या होता है, योग योग क्या होता है, जोड़। और कैसे बनाई जाती है, मूल धातु में पत्ते लगाकर।
कैसे बनती है? मूल धातु में प्रत्यय संज्ञा विशेषण जोड़कर। ये ले, और अब कैसे होती है आप उनको भी देख लेते हैं। इसके कितने पार्ट हैं? 3। पहला कौन सा? प्रेरणार्थक। धातु लिखेंगे तो धातु का नाम चल रहा है। प्रेरणार्थक क्या? धातु। ये कैसे बनती है? ये है अकर्मक और सकर्मक। क्रियाओं द्वारा बढ़ती है। इनमें क्या जोड़ा जाता है? आना और वाना। यह कर्मक सहकर्मक दोनों क्रियाएं बनाती हैं। और इनमें क्या जुड़ता है? आना वाना। इनमें क्या जाता है? आना और वाना जोड़ा जाता है। और आना जोड़ने से क्या होता है? प्रथम, और वाना जोड़ने से द्वितीय। चलिए आगे सुने, आगे सब सुने। आना जोड़ने से प्रथम और वाना जोड़ने से द्वितीय बनती है। अब जैसे देखो, मूल धातु और प्रेरणार्थक, जैसे उठ, उठवाना, नहीं ऐसे उठना। उठ शब्द है, प्लस में ना जोड़ा है, क्या बोलना है? उठाना। और दूसरा क्या बनेगा? उठवाना। प्रत्येक हमने ना ही जोड़ा है, और तो नहीं कुछ जोड़ा। आगे सुनना, ऐसे बन के कंफ्यूज मत हो जाना कि इसमें तो उठना था, अब ये उठवाना कहाँ से आ गए। दोनों क्या है? परिणार्थक है, और आना और वाना जोड़ते हैं। कर, कर धातु प्लस का क्या है? ना प्रत्यय है, तो क्या बना? करना और करवाना।
करना और करवाना, खा धातु प्लस का ना प्रत्यय, तो क्या बनेगा? खाना, खिलवाना। एक और देख लो बस, सो लिखा है ना हमने, सो प्लस ना, क्या सोना। ऐसे ठीक है, तो सोना हो गया। सोना नहीं, सुलाना क्या आएगा? सुलाना और सुलवाना। ठीक है आती साथियों हमारी परिणार्थक धातु। नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट है यौगिक धातु। और यौगिक धातु में क्या होता है? दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से या जोड़ से जो बनती है यौगिक क्रिया बनती है, जैसे रोना धोना, खाना पीना, सोना उठना। दो या दो से अधिक धातु क्या कहलाते हैं? यौगिक धातु। धातु लिखेगा ना, सर धातु चल रहा है ना। दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनी क्या कहलाती है? यौगिक धातु। जैसे रोना, धोना, खाना पीना, सोना, क्या हुआ? जागना, ये हुआ ना, रोना जागना। नेक्स्ट नंबर 3 है नाम धातु। और नाम धातु क्या होती है? संज्ञा या विशेषण से बनने वाली धातु को क्या बोलते हैं हम? नाम धातु। जैसे संज्ञा विशेषण से बनी धातु क्या कहलाती है? नाम धातु। जैसे अब इस उदाहरण में देखो नाम धातु का, बात से क्या बना? बतियाना। लात से बतियाना, क्या बना? लात से बतियाना। लात से क्या? बतियाना। अब होता है हमारा धातु का टॉपिक यहाँ पे समाप्त। अब चलेंगे हमारी क्रिया। क्रिया के भेद, क्रिया मैंने पढ़ ली, जिस शब्द से हमें किसी के कार्य को होने का पता चले। नेक्स्ट टॉपिक है क्रिया के दो ही भेद हैं साथियों, सकर्मक और अकर्मक। ज्यादा बढ़ लेने की जरूरत नहीं। इसके क्या है?
दो भेद है। कौन सा? सकर्मक क्रिया। दूसरा सकर्मक क्रिया। समझ गए सकर्मक अकर्मक? सकर्मक जिसमें कर्म की अवस्था पड़े, अकर्मक जिसमें कर्म की अवस्था नहीं होती। बस सिंपल सा फंडा है। पहला इसमें इसमें क्या पड़ता है साथियों? कर्म की क्या होती है? अवस्था पड़ती है। और ये भी लिखेगा क्रिया के भेद कर्म के आधार पर या फिर रचना के आधार पर। दो बस लिखोगे, पॉइंट में लिख लो, बाकी जरूरत तो पड़ती नहीं साथियों, फिर भी लिख लो। बस कर्म है रचना के आधार पर, क्योंकि इसमें कर्म की जरूरत पड़ेगी ना, इसलिए इसमें कर्म की जरूरत होती है, पड़ती है। कैसे? आप देखो, पहला सोहन खाना खाता है। संज्ञा क्या है इसमें? ये होगी। क्रिया क्या है और कर्म क्या है? फल। संज्ञा क्रिया क्या कर रहा है? खा रहा है। आ गया। खाता है मतलब वो कार्य कर रहा है। कौन कर रहा है? सोहन। वो क्या है? संज्ञा इसमें। और खाना क्या है? कर्म। वो कर्म कर रहा है भाई। इसमें क्या होता है? सीधा लिख दिया कर्म की जरूरत पड़ती है। इसमें वैसे भी लिखना जरूरत थोड़ी है, संज्ञा सर्वनाम के साथ साथ कर्म की जरूरत पड़ती है। इतना फालतू बड़ा लेने की क्या जरूरत है? आप सभी को पता है, अगर कोई वाक्य स्टार्ट हो तो उसमें संज्ञा तो आएगी यार, सर्वनाम भी आएगा, कई बार विशेषण भी आ जाता है और परिविशेषण भी आ जाते हैं। कोई जरूरी नहीं कि भाई वाक्य स्टार्ट होकर उसमें संज्ञा नहीं होगी, तो हम बार बार क्यों लिखें? जब आपको एक बार समझा दिया कि भाई जो ये है, ये संज्ञा है, ये कर्म है, ये क्रिया है, इसमें लिख दिया भाई, इसमें कर्म क्या शब्द दिया, बस कर्म कैसे आप शब्द दिया पता आप सभी को। एक और लिखो, नागिन क्या कर रही है? नाच रही है, बस। ये क्या है? क्रिया। ये क्या है? संज्ञा। और ये क्या है? कर्म। बताओ, कोई कंफ्यूजन वाली बात? अगला नेक्स्ट, अकर्मक। और इसमें क्या होता है? कर्म की अवस्था ही नहीं होती, ये कर्म नहीं होता इसमें। इसमें बस इसमें क्या होता है? कर्म की अवस्था नहीं होती, और जो इसका प्रभाव किस पर पड़ता है? सब्जेक्ट पर।
जैसे इसमें क्या रादर होती है, क्या रोल होती है, कौन रोकता है, इसमें कर्म है ही नहीं, सीधा क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया बस, यानी कि करता होगा, और ये क्या है, कर्म इसमें है ही नहीं, क्या रोकती है, पता ही नहीं, बस रो रही है, रोती है भाई, बात खत्म। ये नहीं पता क्या रोती है, कितने दिन से रोती है, कब से रो रही है, कोई मतलब नहीं, लेकिन इसमें सीधा क्या है, रोती है। एक और लिखो, नरेश जाता है। अभी ये नहीं पता कहाँ जाता है, नरेश जाता है, जा रहा है भाई, ये तो नहीं पता कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, किसके लिए जा रहा है, क्या काम है, नहीं पता, बस जा रहा है, इसमें कर्म का तो है ही नहीं। और ये असली वाक्य अगर सकर्मक बनाना कैसे बनता, नरेश पढ़ने के लिए जाता है, राधा खिलौने के लिए रोकती है, ऐसे बनता, लेकिन नहीं, राधा रोकती है, नरेश जाता है, बस ठीक है। नेक्स्ट, अगला आता है क्रिया के कुछ अन्य वेद, ये भी जरूरी है साथियों, क्रिया के अन्य वेद। कुछ अन्य वेद है साथियों, अलग है सहायक क्रिया, इसमें क्या होता है, सहायक क्रिया मुख्य क्रिया से प्रयुक्त होता प्रकट करती है, जैसे इसमें एक क्रिया मुख्य क्रिया क्या करती है, अर्थ, अर्थ कैसे करती है, फर्स्ट, जैसे मैं अगर जाता हूं, मैं अगर जाता हूं, एक तो क्या हो गया, जाता, और एक क्या हो गया, हूं, ये क्या है, हूं क्या है, सहायक क्रिया, और ये क्या है, मुख्य क्रिया, आई समझ, और ये क्या है, मैं क्या है, संज्ञा, आगे नेक्स्ट, पूर्वकालिक क्रिया, दो, और इसमें क्या होता है, पूर्वकालिक क्रिया में जब करता एक क्रिया खत्म करके क्या करता है, दूसरी क्रिया शुरू करता है, जैसे क्या समझ में, क्रिया के नैवेद्य, सहायक क्रिया, इसमें क्या होती है, सहायक क्रिया मुख्य क्रिया का अर्थ स्पष्ट करके, जैसे मैं घर जाता हूं, इसमें क्या है, मैं क्या है, संज्ञा है,
जाता हूं क्या है, मुख्य क्रिया है। हूं क्या है, सहायक क्रिया। ये क्या कर रही है, इसका सहायता कर रही है। नेक्स्ट साथ हमारा पूर्वकालिक क्रिया। जब करता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया शुरू करता है तो उसे क्या बोलते हैं हम, पूर्वकालिक क्रिया। जैसे राम भोजन करके सो गया। राम कौन है, अच्छा ले आंदे फिर, चला गया, क्या दे गया, देव। चलो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है आज अध्यापक दिवस है। आप सभी को अध्यापक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं साथियों। एक हमारे दोस्त साथी फैन फॉलोइंग है जो हमको ये गिफ्ट दे के गए हैं अध्यापक दिवस के नाम का। वो बाहर ही चले गए, तो नाम भी नहीं बता गया अपना। तो साथियों, जिस भी साथी ने गिफ्ट दिया उसका धन्यवाद तहे दिल से, दिल की गहराइयों से। ये लो, देख लो साथियों, गिफ्ट दिया दोस्त ने अध्यापक दिवस के अवसर पर। तो जो भी साथी था वो अपना नाम नहीं बताया गया, नाम मिलके गया। तो साथी तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार ऐसे ही बना रहे साथियों, हमसे ऐसे जुड़े रहें और निःशुल्क शिक्षा क्या करते साथियों, प्राप्त करते रहें। एनएस मेहरा देश की बारिश गूगल सर्च करें, हमसे जुड़ें और हमारे मिशन को आगे बढ़ाएं। थैंक यू साथी, जो भी थे आप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस इज्जत के लिए और इस सम्मान के लिए। आपका मैं हमेशा तहे दिल से धन्यवाद करता रहूंगा और आपका शुक्रगुजार रहूंगा साथियों। थैंक यू। नेक्स्ट हमने पढ़ा साथियों पूर्वकालिक क्रिया। जब करता एक क्रिया को खत्म करके दूसरी क्रिया क्या करता है, शुरू करता है। जैसे एक क्रिया पहले खत्म होगी फिर दूसरी होगी। जैसे नरेश ने खाना खाया और सो गया। नरेश खाना खाकर क्या कर गया, सो गया। अब ये देखो, एक क्रिया पे खत्म होगी कि नहीं होगी, ये सब्जेक्ट है नरेश, खाना खाकर क्या हो गया, पहली क्रिया होगी और फिर दूसरी क्या हुआ, सो गया। मतलब दो क्रिया होगी। नरेश क्या करता, करता पहली क्रिया खाना खाया, दूसरी सो गया। आगे समझे, जब करता एक क्रिया को खत्म करके दूसरी क्रिया शुरू करता है। नरेश खाना खाकर सो गया। नरेश क्या है, करता, जो वाक्य करता है सब्जेक्ट है। पहली क्रिया खाना खाकर, दूसरी क्रिया सो गया। आगे समझे। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा साथियों नाम बोधक क्रिया, तीसरा नंबर है। और इसके अंतर्गत क्या होता है, इसमें संज्ञा या विशेषण के साथ जब भी धातु जुड़ती है तो क्या हो जाती है, नाम बोधक क्रिया। क्या जुड़ती है, क्रिया। जैसे
लाठी मारना, लाठी क्या है? संज्ञा। मारना क्या है? बताओ। क्रिया। क्या बना? लाठी मारना। नेक्स्ट। गाली देना। संज्ञा के साथ है तो आप विशेषण के साथ देखो, विशेषण लिखा है ना हमने। विशेषण। दुखी। होना। और इसमें क्या बना? दुखी होना। हो गया। ये संज्ञा जोड़ दिया मैंने। लाठी मारना, लाठी मारना। विशेषण जोड़ा, दुखी होना, तो दुखी होना। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। द्विकर्मक क्रिया नंबर 4 है। और इसमें क्या होता है? द्विकर्मक मतलब दो कर्म। जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं, द्विकर्म तो वैसे दिख रहा था जो द्विकर्मक क्रिया मतलब जिसमें दो कर्म पाए जाते हैं उसको द्विकर्मक कहते हैं। जैसे अध्यापक ने छात्रों को क्या पढ़ाया? हिंदी पढ़ाया। ऐसे भी लिख लो। इसमें दो कर्म पाए जाते हैं। जैसे श्याम ने, नहीं वो नहीं, जैसे लिखो ललित ने रोहित को थप्पड़ मारा। अब बताओ इसमें दो क्रम कहाँ है? रोहित और थप्पड़। ये क्या है? दो है। देखो रोहित और थप्पड़, ये क्या है? दो क्रम है। आगे समझे। नेक्स्ट द्विकर्म के बाद क्या आता है? संयुक्त क्रिया, पांचवा पार्ट। और इसमें क्या आता है? जब दो जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से मिलकर बनती है और क्या मध्यम क्यों क्रिया। जैसे मैं जाने लगा। ये क्या है? एक क्रिया बने जाने लगा, दोनों को जोड़ करके। एक और लिखो, उसने किताब पढ़ ली। और इसमें क्या है? पढ़ ली। एक और लिखो। आप बोलने देख रहा भाई, धोखा ना करने अंदर अंदर ये।
आप आते जाते रहिए। ये लो, आते जाते पे होगी, रहिए भी साथ में जोड़ दिया, क्या बना? आप आते जाते रहिए। नेक्स्ट, नंबर 6। इसमें क्या होती है? क्रियार्थ, क्रिया, क्रियार्थ, क्रिया, जैसे, और क्रियार्थ क्रिया क्या होती है? मतलब क्रिया का अर्थ निकले जब कोई क्रिया संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण क्या करे? किसी क्रिया की तरह प्रयोग हो, उसे क्या बोलते हैं हम? क्रियार्थक क्रिया। जैसे चलना, टहलना, मॉर्निंग वॉक। टहलना क्या है? देश के और स्वास्थ्य के लिए अच्छा है भाई। टहलना क्या है? संज्ञा, किसके लिए जरूरी है? स्वास्थ्य के लिए। बस एक ही बहुत है। नेक्स्ट, अगला लास्ट का टॉपिक रह गया, क्रिया का पद परिचय। जैसे किसी क्रिया में क्या बताएंगे पद परिचय देते उसे? क्रिया, फिर क्रिया का भेद, फिर उसका वाच्य, फिर उसका लिंग, फिर पुरुष, फिर एक वचन, फिर वो बहुवचन जो भी है, फिर उसे क्या बताएंगे? क्रिया से संबंध। इसमें क्या बताया जाता है? क्रिया, भेद, लिंग, वचन, वाच्य और क्रिया का संबंध। जैसे कोई वाक्य ले लिया हमने, नागिन नाथी, सब छोड़ो नागिन में। अब इसके बारे में बताना है, किसके बारे में? पढ़ी, क्रिया जिसमें पढ़ी है, अब ये बताना है इसमें पढ़ी का क्या मतलब है। पढ़ी क्या है? एक तो पहले तो लिखो, यहाँ पे लिखो, पढ़ी इक्वल टू क्या है? पहले तो क्रिया है, क्रिया होगी, फिर सकर्मक भी होगी। क्यों? क्योंकि इसमें कर्म भी तो है, क्या क्या? किताब पढ़ी है भाई। फिर आगे कर्म वाच्य भी है ये, वाच्य मैंने यहाँ पे नहीं करे नहीं चाहते हूँ, वाच्य करेंगे अगली क्लास में, जब भी अगली क्लास होगी। वाच्य हो गए, और फिर
ये स्त्रीलिंग भी है भाई, बड़ी है तो स्त्रीलिंग भी है, कॉमा, और स्त्रीलिंग है तो फिर क्या है, एक वचन भी है, और एक वचन है तो फिर आगे क्या है, अन्य पुरुष भी है फिर। और लास्ट में क्या है फिर, सामान्य भूतकाल भी है। और सामान्य भूत है तो और क्या है फिर, कर्म पुस्तक से संबंधित है। इसमें कर्ता नहीं आएगा साथियों, क्रिया से आएगा, क्रिया से संबंधित, क्रिया से संबंध आना होता है। जैसे पढ़ी क्या है, लास्ट में क्या आएगा, कर्म, क्योंकि क्या क्वेश्चन है, कर्म क्या है ना, कर्म क्या क्या है, किताब पढ़ी है, कर्म से क्या है, संबंध। बस ये होती है क्या, क्रिया का पद परिचय। इसमें मेन बात होती है, पहले तो क्रिया बतानी होती है, क्योंकि हाँ भाई क्रिया के पढ़ रहे हैं तो हम बताएंगे भाई क्रिया हो रही है, फिर कौन सी हो रही है, हमने पढ़ा सकर्मक क्रिया, फिर वाच्य बताना होता है, वाच्य अभी हमने पढ़ा नहीं, वाच्य, फिर स्त्रीलिंग, फिर ये बताना होता है एक वचन है, फिर एक वचन में कौन सा पुरुष है, अन्य पुरुष है, फिर भूतकाल है साथियों, काल भी हमने पढ़े नहीं, वाच्य और काल पढ़े नहीं, वाच्य और काल हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। फिर क्या बताना होता है, सामान्य भूत, और फिर क्या क्रम से संबंधित है ये, आगे समझे। ये थी साथियों आज की क्लास हमारी हिंदी की, जिसका टॉपिक था क्रिया। उम्मीद करता हूँ साथियों आप सभी को अच्छी तरह समझ में आई होगी, कंफ्यूजन भी नहीं हुई होगी। तो आज क्लास साथियों हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारा मिशन साथियों आप सभी को पता है क्या मिशन है, और देख सकते क्या है, निःशुल्क शिक्षा मिशन। निःशुल्क क्या शिक्षा, क्या करना, प्रत्येक छात्र को निःशुल्क शिक्षा पहुंचाना, ये क्या हमारा मिशन। और इसको पूरा करने के लिए हमने क्या किया, ग्रुप बनाया, ग्रुप का नाम एनएस मेरा है 342। इसके अंदर अंदर क्या क्या जोड़ा, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट। स्नैपचैट के बाद क्या आएगा, यूट्यूब और थ्रीड ऐप, और थ्रीड ऐप के बाद ट्विटर एक्स हैंडल। ये साथियों ये सब जोड़ा मैंने। आप साथियों जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं आप इनमें जुड़ सकते हैं साथियों, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये व्हाट्सएप चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, ये स्नैपचैट है, ये यूट्यूब चैनल है साथियों, थ्रीड ऐप है, और ये ट्विटर एक्स हैंडल है। आप कहीं से जुड़ सकते हैं साथियों, और एक और रह गया इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम। ये सभी जुड़ के साथ आप हमसे पढ़ सकते हैं, और जो कैसे पढ़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री। ठीक है, ये हमारा साथी क्या मिशन है। इसको पूरा करने के लिए हमने क्या किया है, ये ग्रुप बनाया हुआ है साथियों। अगर साथियों यहां से भी आपको ना मिले तो आप क्या कर सकते हैं, लास्ट में गूगल सर्च, आप गूगल भी सर्च कर सकते हैं हमको। जैसे आप गूगल सर्च करेंगे हमारी क्या होगी साथियों, आईडी निकल के आएगी, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर साथियों ये थी आज की हमारी क्लास हिंदी की, जिसका टॉपिक था क्रिया। क्रिया में साथियों हमने पढ़ा क्रिया क्या है, धातु के मूल रूप, यह जिससे क्रिया से एक है
किसी कार्य का होने या करने का पता चले। फिर हमने पढ़े साथियों धातु। धातु होता है जो क्रिया का मूल रूप होता है। धातु में नाम पढ़े जुड़ के हम क्या कर सकते हैं, क्रिया बनाते हैं। फिर यौगिक क्रिया नाम धातु या यौगिक धातु साथियों नाम धातु परिणार्थक धातु हमने ये सब पढ़ ली। उसके बाद हमने पढ़ा फिर क्रिया के भेद। क्रिया के भेद कितने हैं, दो, रचना एवं कर्म के आधार पर, सकर्मक और अकर्मक। फिर साथियों मैंने उसके बाद पढ़ा क्रिया के अन्य भेद थे। ये 6 प्रकार के भेद थे साथियों। पहला था एक क्रिया, फिर दूसरा पूर्वकालिक क्रिया, तीसरा द्विकर्मक क्रिया, तीसरा संयुक्त क्रिया, चौथी क्रियात्मक क्रिया, और फिर लास्ट में हमने क्या पढ़ा, क्रिया का पद परिचय। उम्मीद करूँ साथियों आप सभी को मैं अच्छी तरह से पढ़ा पाया होगा, कोई कंफ्यूजिंग भी नहीं होगी और आपने भी क्लास को एंजॉय किया होगा। साथियों हमसे जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए मन लगाकर, और हमारा जो मिशन है साथियों प्रत्येक साथी के अपनाने वाला वो प्रत्येक साथी तक पहुंचाते रहिए। और जो भी साथी ने ये कड़ा भेजा साथियों, ये ब्रेसलेट भेजा है, उसका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ साथियों। आपको बार बार प्रणाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ मुझको इतनी इज्जत देने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। तो फिर साथियों मिलते हैं फिर आपको नई क्लास में। आज क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक साथियों आप हमसे जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए और हमारे मिशन का प्रसार करते रहिए साथियों। आपको जय हिंद।